लाल बत्ती वाली सुपर लग्जरी गाड़ी में घूमने वाली ट्रेनी आईएएस का विवाद महाराष्ट्र टू दिल्ली पहुंच गया है और पुणे में पोस्टिंग के दौरान हाई डिमांड के बाद अब उनका विवादित मॉक इंटरव्यू क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। दिन में भी गाड़ी की लाल बत्ती ऑन रखने का शौक और ज्वाइनिंग से पहले बंगला, दफ्तर, गार्ड की डिमांड वाला उनका चैट हर मोबाइल पर घूम रहा है। लेकिन आईएएस पूजा खेडकर का यही टशन अब उन पर भारी पड़ गया है। सवाल उठता है कि ऑडी में घूमने वाली पूजा खेडकर को ओबीसी कोटे से कैसे नौकरी मिली? क्या इस लेडी आईएएस ने ओबीसी और दिव्यांगता कैटेगरी को लेकर कोई गोलमाल किया है? इस रिपोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। कोटे से नौकरी चाहिए, नौकरी में रौब चाहिए, गाड़ी में ऑडी चाहिए, ऑडी पर लाल बत्ती चाहिए, ट्रेनी है तो क्या ठाठ सीनियर आईएएस वाले चाहिए। ये है प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर, जो सोशल मीडिया से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा तक ट्रेंडिंग है। पूजा खेडकर ने आईएएस बनने के लिए इमोशनल स्टोरी बनाई, लेकिन आईएएस बनने के बाद इमोशन खत्म, टशन शुरू। महाराष्ट्र की प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर ने ऐसा रुतबा दिखाया कि बड़े बड़े अफसरों के होश उड़ गए। ओबीसी कोटे से आईएएस की नौकरी, प्राइवेट ऑडी कार की सवारी, लाल और नीली बत्ती से जगमगाती ऑडी पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है, इसे भी देख लीजिए। दरअसल पूजा खेडकर को समझना है तो सबसे पहले इस चैट को पढ़ना होगा। बंगला, गाड़ी, केबिन कब मिलेगा? पुणे में बतौर प्रोबेशनरी आईएएस ज्वाइन करते ही दूसरे अफसरों से पूजा का सवाल यही था। इतना ही नहीं, पूजा खेडकर अपनी डिमांड पर एक्शन का पूरा अपडेट लेती थी। पूजा खेडकर की डिमांड की लिस्ट इतनी ही नहीं है। गाड़ी, बंगला, चैम्बर और गार्ड के अलावा लेटर हेड से लेकर नेम प्लेट तक वो हर फैसिलिटी जो सीनियर आईएएस को मिलती है, वो सब उन्हें चाहिए। आरोप ये भी है कि पुणे में अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे की इजाजत के बिना उनके चैम्बर का फर्नीचर हटवा दिया, अतिरिक्त कलेक्टर के दफ्तर पर अपना कब्जा जमा लिया। ये वो सारी सुविधाएं थी जो किसी प्रोबेशनरी आईएएस को नहीं मिलती, लेकिन इस लेडी आईएएस की डिमांड बढ़ती ही चली गई। दरअसल 18 मार्च 2023 को पुणे कलेक्टर ऑफिस में बतौर प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर पूजा की ज्वाइनिंग का ऑर्डर जारी हुआ था। 2022 बैच की आईएएस पूजा खेडकर ने पुणे में 21 मार्च 2023 को ज्वाइन किया था। पुणे में इस लेडी आईएएस का टर्म जुलाई 2025 में पूरा होना था, लेकिन ज्वाइनिंग के दिन इस लेडी आईएएस ने अपनी डिमांड की लिस्ट अफसरों के सामने रख दी। पूजा खेडकर को बताया भी गया कि प्रोबेशनरी आईएएस के लिए अलग से केबिन, गाड़ी, सिपाही नहीं दिया जाता, लेकिन वो मांग दोहराती रही। आखिरकार पुणे कलेक्टर ऑफिस में चौथी मंजिल पर पूजा खेडकर के लिए अलग केबिन का इंतजाम किया गया, लेकिन केबिन से बाथरूम अटैच नहीं था, इसलिए लेडी आईएएस ने वहां बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद पूजा खेडकर अपने पिता के साथ पहुंची, खुद पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया, चौथी मंजिल पर वीआईपी हॉल का केबिन ढूंढा। 12 जून 2024 से पूजा खेडकर के वहीं बैठने का इंतजाम भी कर दिया गया, लेकिन पूजा खेडकर ने यहाँ अपनी डिमांड और बढ़ा दी। केबिन में नई इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की मांग की। इतना ही नहीं, वीआईपी केबिन में भी पूरी फैसिलिटी की कमी का हवाला देकर वहां भी बैठने से मना कर दिया। नौकरशाह से नेता बने पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने भी अपनी बेटी को फैसिलिटीज दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, अफसरों पर खूब प्रेशर बनाया। इस बीच आईएएस ने एक और बड़ी मांग रख दी। पूजा खेडकर ने कहा कि उनके बैठने का इंतजाम या तो जिला अधिकारी के केबिन के बगल में हो या अपर जिला अधिकारी के चैम्बर में। इस बीच 18 जून से 20 जून 2024 के बीच अपर जिला अधिकारी मुंबई गए थे। इस दौरान पूजा खेडकर ने बिना इजाजत उनका कुर्सी, टेबल, सोफा बाहर निकाल दिया। रेवेन्यू सहायक को बुलाया और लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, नेम प्लेट, राजमुद्रा, इंटरकॉम फोन प्रिंटर, टेबल, कुर्सी मुहैया कराने को कहा। केबिन के बाहर अपना नेम प्लेट भी लगा दिया। 13 जून को पूजा खेडकर और उनके पिता दिलीप खेडकर पुणे कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और सीधे
अपर जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे और वहां उनसे कहा कि उनके एंटी चैम्बर में उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। अपर जिलाधिकारी ने इस बात की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने अपर जिलाधिकारी को काफी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि हर जगह पर प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर के बैठने के लिए अलग से केबिन की व्यवस्था होती है। आखिर पुणे कलेक्टर दफ्तर को किसने बनाया है कि आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर के बैठने के लिए केबिन की व्यवस्था नहीं की गई है? ये सारी बातें जिला अधिकारी की उस रिपोर्ट में दर्ज है जो उन्होंने मुख्य सचिव को दी है। आरोप यहाँ तक है कि लेडी आईएएस के रसूखदार पिता ने तहसीलदार को भी धमकी दी। इस रिपोर्ट के बाद आखिरकार पूजा पर एक्शन हुआ और उनका तबादला वाशिम कर दिया गया। लेकिन पूजा खेड़कर का चैप्टर यहाँ क्लोज नहीं हुआ, बल्कि ओपन हुआ। अब बतौर आईएएस पूजा खेड़कर की अपॉइंटमेंट सवालों के घेरे में है। पूजा को नौकरी हासिल करने में मल्टीपल डिसेबिलिटी और ओबीसी कोटे का फायदा मिला, लेकिन क्या पूजा दिव्यांग है? क्या उन्हें ओबीसी कोटे का बेनिफिट मिलना चाहिए? ये सब जांच के दायरे में है। किसी की कैबिन में एब्सेंट में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आड़ी में घूमते थे, वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए? वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं? तो ये सब जो बातें ये क्वेश्चंस खड़ा करने वाली बात है। इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पूजा खेड़कर की कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पीएमओ से इसकी पूरी रिपोर्ट ली जा रही है। पीएमओ ने पुणे कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि मसूरी के इसी सेंटर पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है और पूजा ने यही ट्रेनिंग ली थी। दरअसल पूजा खेड़कर के सिलेक्शन में दो अहम चीजों ने रोल निभाया। पहला ओबीसी कैटेगरी और दूसरी दिव्यांगता कैटेगरी। पुणे में पोस्टिंग से पहले पूजा खेड़कर को एम्स दिल्ली में अपनी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना था, लेकिन कोविड का हवाला देकर पूजा खेड़कर ने रिपोर्ट नहीं किया। वेरिफिकेशन से जुड़ी कॉल्स को भी पूजा ने नजरअंदाज किया। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सौंपे गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पूजा ओबीसी कैटेगरी से तो है ही, साथ ही उन्होंने मानसिक दिव्यांगता और आंख से जुड़ी समस्या का हलफनामा दिया है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेड़कर दिव्यांगता की जांच से 6 अलग अलग मौकों पर इनकार कर चुकी है। इसके लिए उन्होंने कोविड सहित अलग अलग दलीलें दी। 2 अप्रैल 2022 को उनकी जांच एम्स दिल्ली में हो रही थी, लेकिन वो नहीं गई। 2 सितंबर 2022 को वो एमआरआई जांच के लिए नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर ने प्राइवेट लैब से एमआरआई करवाया और रिपोर्ट यूपीएससी को सौंपी। हालांकि यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के सिलेक्शन को कैट में चुनौती भी दी, लेकिन उनका चयन हो गया। अब दूसरा मुद्दा है ओबीसी कैटेगरी का। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा के चयन में ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी का फायदा मिला। दरअसल ओबीसी के जो सदस्य क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। जिनकी सालाना आय 8 लाख से अधिक है, उन्हें क्रीमी लेयर में माना जाता है और प्रतियोगी परीक्षा में छूट नहीं मिलती। अगर माता पिता को सेवा स्तर के आधार पर क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है, तो उनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर में ही माना जाता है, भले ही वो रिटायर्ड हो चुके हैं। किसी कैंडिडेट के क्रीमी लेयर की स्थिति उसके माता पिता के आधार पर तय की जाती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूजा खेड़कर क्रीमी लेयर में नहीं है? पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप खेड़कर ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 40 करोड़ और सालाना इनकम 49 लाख बताई थी। कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है, या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो, यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सामने आया है कि उनकी खेती उनके पिताजी की और फैमिली की 110 एकड़ है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के भी अगर कैसी भी जमीन हो
54 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो ये भी काम उन्होंने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करे, जो कुछ भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स देके IAS लिया है, तो उनका IAS पद छीन लिया जाए। यानी नियमों के मुताबिक पूजा खेटकर क्रीमी लेयर में आती है और उन्हें 27% OBC आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक लेडी IAS के पूर्व नौकरशाह पिता ने अपनी बेटी की डिमांड पूरी करने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल भी किया। पूजा खेडकर ने यूपीएससी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में अप्लाई किया था। मतलब ये कि पूजा खेडकर ने दावा किया था कि उनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, लेकिन इसी साल उनके पिता दिलीप खेडकर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और उसमें दायर हलफनामे में ये बात कही गई है कि खेडकर परिवार का सालाना इनकम करीब 43 लाख रुपए है और पूरी प्रॉपर्टी 40 करोड़ रुपए के करीब में बताई गई है। इस विवाद के बाद पूजा खेटकर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक मॉक इंटरव्यू का है। इंटरव्यूअर ने उनसे क्रीमी लेयर पर सवाल किया तो जवाब में पूजा ने कहा कि वो पिता से अलग रहती है और उनकी इनकम 0 है। Your father worked some bank or where? Your father? Sir, no, sir. He's a civil servant. Civil servant. Yes. But no salary, 0 income. You have shown actually 0 income. Your father. Sir, actually, my parents are separated, and I'm not much in contact with my father. खुद पर उठ रहे सभी सवालों पर फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। Authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज आपण जॉईन करणार आहात? Oh, I'm very happy to join in Washington district. And अच्छा. I'm looking forward to working in it. अच्छा मॅम, आपल्यावर जे मीडियामधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. पुणे कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद पूजा खेटकर को ट्रेनिंग पूरा करने के लिए वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। वो 30 जुलाई 2025 तक वहां सुपर न्यूमेरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर काम करेंगी।